हेलो एवरीवन और लर्नेक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश ग्रामर टॉपिक सीखने वाले हैं। इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। कई स्टूडेंट्स को यह थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस लेसन के एंड तक आपको यह बहुत इजी लगेगा। तो यह पैसिव वॉइस क्या है? इंग्लिश में जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, हम आमतौर पर एक्शन करने वाले पर्सन या थिंग को पहले रखते हैं, लेकिन कभी कभार एक्शन खुद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय इसके कि किसने किया। ऐसी सिचुएशंस में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। फोकस एक्शन करने वाले से हटकर एक्शन रिसीव करने वाले पर चला जाता है। यह अपने सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करने और ज्यादा एडवांस्ड साउंड करने का एक बहुत यूजफुल तरीका है। पैसिव वॉइस का मतलब है काम करने वाले पर नहीं, जिस चीज पर काम हो रहा है उस पर जोर। जैसे द विंडो वॉज ब्रोकन। यहां यह जरूरी नहीं कि किसने तोड़ा, जरूरी है कि खिड़की टूट गई थी। यह पैसिव वॉइस का एक सिंपल सा उदाहरण है। इमेजिन करो एक क्रिकेट मैच। विराट कोहली हिट द बॉल। विराट कोहली यहां सब्जेक्ट है, लेकिन अगर बॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉल 6 के लिए गई और वो मेन न्यूज है, तब द बॉल वॉज हिट फॉर अ 6। देखा, फोकस बॉल और एक्शन पर है। यही पैसिव वॉइस का मेन आइडिया है। यह आपको सेंटेंस में हाईलाइट बदलने के ऑप्शन देता है। जब काम हीरो हो तब पैसिव वॉइस। यह कॉमन है। न्यूज हेडलाइन, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, फॉर्मल राइटिंग, इसलिए सीखना जरूरी है। यह आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बीच मेन डिफरेंस क्या है? यह सब सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह पर्सन या थिंग है जो एक्शन परफॉर्म करता है। यह डायरेक्ट और क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, रैम इज राइटिंग अ लेटर। यहां राम सब्जेक्ट है, इज राइटिंग वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। फोकस पूरी तरह से राम और वह क्या कर रहा है इस पर है। हम अपनी डेली लाइफ में ज्यादातर सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में बोलते हैं। अब देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में मुख्य अंतर क्या है। एक्टिव वीएसएस पैसिव। एक्टिव वॉइस में हमारा हीरो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। वाक्य का स्ट्रक्चर होता है कर्ता, सब्जेक्ट, पथ, क्रिया, वर्ब, कर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे सीता एक गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। यहां पर सीता सब्जेक्ट है, गाती है वर्ब है और एक गाना ऑब्जेक्ट है। हमारा पूरा ध्यान सीता पर है। इन कॉन्ट्रास्ट, द पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर को पलट देता है। एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, वी, ट्री और कभी कभी बाय के साथ एजेंट। रैम इज राइटिंग अ लेटर। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय रैम। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। अ सॉन्ग इज संग बाय सीता। कभी कभी एजेंट हट भी जाता है। द सॉन्ग इज संग। क्या आप किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के मैजिक स्टेप्स सीखने के लिए रेडी हैं? यह बहुत सिंपल है। आपको बस कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। 3 स्टेप्स। 8. आइडेंटिफाई SVO do. Swap S and O 3. Change verb to be V3's उदाहरण। She helps him. She सब्जेक्ट है, helps verb है, him ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट नया सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट एंड में बाय के साथ जाएगा। He, by her. तीसरा कदम, वर्ब बदलें। Is, am, are, was, were, been, being, her, V3. Helps is helped तो बनेगा He is helped by her. He plays cricket. Cricket आगे, plays, is played. Cricket is played by him. I have finished the work. The work has been finished by me. Have has been a V3 repep. पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है। To be का सही फॉर्म a V3 लगता है और एजेंट को बाय से एंड में जोड़ते हैं या छोटी एच देते हैं। स्टार्ट करो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स पढ़कर पैसिव सेंटेंसेस ढूंढो। डेली कुछ एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलो। पहले प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल, फिर एडवांस्ड। हैप्पी लर्निंग।